ये से तमाम भाजपा जदयू कांग्रेस के लोग आवत है। ये लोग के बीमारी हार्ट पर भी चढ़ता उतरता। ये लोग आवता और चुनाव पटका जे लोग बीमार पड़ जाए। लोग के विकल्प का बता दी जो हम 5 साल में वो कहीं कारखाना बैठल होके, हॉस्पिटल में दवाई मिलत होके, कहीं रोजगार होके, रोज बलात्कार होता, रोज मर्डर होता। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, लालू यादव, चाहे कोई भी बिहार के मंत्री के घर में अगर उनका पिता के हत्या हो जाए, वो कहाँ के प्रशासन है? अलग अलग पार्टियों के नेताओं का हो रहा जनसुराज में पलायन। सीवान के हरदिया मोड़ स्थित जनसुराज के कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न पार्टियों से आए वरिष्ठ नेताओं को जनसुराज की सदस्यता दिलाई गई थी। आज का जो कार्यक्रम था, आज के कार्यक्रम में कुछ भारतीय जनता पार्टी से बड़े बड़े लोगों ने, नेताओं ने, आरजेडी से और जदयू से, मैंने तमाम अच्छे इस जिला के कार्यकर्ता एवं प्रखंड के कार्यकर्ता लोग आकर के इस जन सुराज अभियान में साथ जुड़ने का काम किया है। उसी के तहत एक बैठक रखा गया। इस मौके पर जनसुराज के जिला अध्यक्ष इंतखाब अहमद और जिला कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में आगामी 28 जुलाई को पटना में होने वाली बैठक की तैयारी पर भी चर्चा की गई, जिसमें भाग लेने वाले वरिष्ठ नेताओं ने जनसुराज की बढ़ती लोकप्रियता और विभिन्न पार्टियों के नेताओं के इनमें शामिल होने की प्रवृत्ति पर अपने विचार साझा किए। जनसुराज में लगातार भाजपा, जदयू और कांग्रेस, राजद सहित कई पार्टियों के नेता सदस्यता ले रहे हैं। इस अवसर पर जनसुराज के जिला अध्यक्ष इंतखाब अहमद ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के हर वर्ग को एक साथ लाकर एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है। हमें खुशी है कि इन पार्टियों के नेता भी हमारे इस मिशन में जुड़ रहे हैं। इस बैठक में जनसुराज की आगामी योजनाओं और कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पटना में होने वाली बैठक की तैयारी के लिए सभी सदस्यों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई और इसके सफल आयोजन के लिए रणनीतियां बनाई गई। BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। जी इंतखाब जी, आज बता दिया जाए क्या प्रोग्राम है? जिला के हर महीने में एक मीटिंग होता है जिला का मीटिंग था पदाधिकारियों का। आज इसमें कुछ हमारे साथी लोग जो भारतीय जनता पार्टी से, लोजपा से, राजद से लोग आए थे, आज उनका ज्वाइनिंग कराया गया। उनका 28 तारीख को पटना में मीटिंग है, उसकी भी सूचना इनको जिला के जो पदाधिकारी हैं उनको देना था कि 28 तारीख को वो लोग चले पटना में मीटिंग में। पंचायत चले गए, जिला तक जो पदाधिकारी वो लोग चले गए पटना मीटिंग में। नए सदस्यों को भी जोड़ा गया है? जी हाँ, कुछ लोगों को, नए सदस्यों को तो सदस्यता अभियान तो चल ही रहा है। ये जिला के कुछ मजबूत साथी थे जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे, लड़े हुए लोग हैं, पार्टी के अच्छे पद पर हैं, ऊंचे पद पर हैं, वो लोग का ज्वाइनिंग था जो प्रधान जी से मिलकर ज्वाइन मिल चुके थे। आज जिला में इनका सम्मानित किया गया। मेरा नाम मदन यादव हुआ और हम महाराजगंज सिवान से आते हैं। पहले हम भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा में महामंत्री के रूप में थे और सारण प्रमंडल के प्रभारी भी थे। कितने वर्ष भाजपा में रहे? भाजपा में हम 14 से लेकर के और आज से 10 दिन पहले तक बने हुए थे। काहे मोह भंग हो गया? मोह भंग होगा नहीं, जनता त्राहिमाम है, जनता को कोई काम नहीं हो रहा है, सड़क का कोई काम नहीं हो रहा है, झूठ मूठ का वादा किया जा रहा है। भाजपा के पास जमीन थी ही नहीं, पहले भी नहीं थी। 2020 के चुनाव में 19.2% वोट मिला है भाजपा को, 20% भी नहीं है। तो जमीन थी नहीं, कार्यकर्ताओं के बल पर, समीकरण के बल पर नीतीश कुमार और इधर उधर करके सरकार में बने
बने रहना और जनता का आशीर्वाद लेना, दोनों में अंतर है। सरकार तो समीकरण से इन केन प्रकार लोग बना लेते हैं। जैसे अभी केंद्र में सरकार बनी है तो सरकार माने गठबंधन की सरकार है, और जब पूर्ण बहुमत में मोदी जी थे उस समय भी आधे से अधिक जनता तो मोदी जी के विरोध में ही थे। लेकिन अब यही है कि जो विरोधी वोट है वो बटा था। ये से तमाम भाजपा जदयू कांग्रेस के लोग आवत है, ये लोग के बीमारी हार्ट पर भी चढ़ता उतरता, ये लोग आवता और चुनाव पटका जे लोग बीमार पड़ जे लोग के विकल्प का बता दी। जो हम 5 साल में वो कहीं कारखाना बैठल होके, हॉस्पिटल में दवाई मिलत होके, कहीं रोजगार होके, रोज बलात्कार होता, रोज मर्डर होता। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, लालू यादव, चाहे कोई भी बिहार के मंत्री के घर में अगर उनका पिता के हत्या हो जा, वो कहाँ के प्रशासन है? बीजेपी मैंने छोड़ दिया। बीजेपी मैंने छोड़ दिया क्यों? इसलिए कि जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात भाजपा करती है वो व्यवस्था नहीं बदला, कुर्सियां बदल गई, सत्ताएं बदल गई, व्यवस्था नहीं बदला। हमको व्यवस्था बदलना है। तो मोदी जी से मोह भंग हो गया भाजपा के लोगों का। मैं सबका तो ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन मेरा मोह भंग हो गया। काहे ऐसा काहे? मैं 40 साल से संसेवक हूँ आरएसएस का, राष्ट्रीय संसेवक संघ का संसेवक हूँ। 1980 में मैं प्रथम वर्ष किया। आज भी मैं भारतीय किसान संघ का जिले का अध्यक्ष हूँ। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मोदी जी ने कहा कि मैं किसानों का आमदनी दोगुना कर दूंगा, कहीं हुआ है? 20 साल पहले नीतीश जी जहाँ से चले थे आज वहीं खड़े हैं। इसलिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने पुरुषों के अलावा कहने के लिए आधी आबादी है, लेकिन हर पार्टी कोई जगह नहीं देती है। प्रशांत किशोर जी हमें मौका दिया है महिलाओं को निखरने का और राजनीति में आने का मौका दिया है। महिलाओं के लिए हर जिले से एक टिकट देने की बात हो रही है। जी बिल्कुल हो रहे हो। उन्होंने महिलाओं को 40 सीट पर लड़ाने का अपना उम्मीदवार घोषणा की है, जो 2 अक्टूबर को अपना जब पार्टी घोषणा करेंगे उस दिन बताएंगे कि 40 सीट पे महिलाओं को उम्मीदवार बनाएंगे। पहले आप कहाँ किस पार्टी में रहे हैं? अभी हाल फिलहाल हम लोग अरुण जी के साथ थे एलजेपी में, जो पूर्व सांसद जहानाबाद के हुए हमारे अभिभावक रहे, आज भी हैं। उनके मार्गदर्शन में मैं 15 सालों तक काम किया। और चिराग जी जो 5 टिकट लिए और 3 टिकट उन्होंने बेचने का काम किया, और 2 टिकट पर उन्होंने अपने खुद और अपने बहनोई के लड़ाया। इसी सवाल पर हम लोग पार्टी को छोड़े, और प्रशांत जी के नेतृत्व में हमको लगता है, और हम ही को नहीं पूरे समाज को लगता है कि प्रशांत किशोर जी उन्हीं को प्रत्याशी बनाएंगे जो बिहार में परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। जो जन स्वराज के सदस्य होंगे उन्हीं के बीच से कोई ना कोई लड़ेगा, और होना चाहिए उन्हीं को। जो अगर पेड़ लगा रहा है छाया उसी को मिलना चाहिए। जो पशुपति कुमार पारस जी थे, वो जब प्रदेश अध्यक्ष को बदल करके बलियावी जी को, और जब खुद उन्होंने बैठा तो हम उस पर क्वेश्चन किए थे, और कहीं ना कहीं उनके और हमारे बीच थोड़ा सा हॉटटॉक हुआ था। उसके बाद हम बीजेपी ज्वाइन किए। लगा कि देश में जो मोदी जी की बातें जो आ रही थी कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, रोजगार देंगे, समाज के सबसे नीचे तबके के लोगों को आगे लाएंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। हमने वहाँ भी 7 वर्ष काम किया, लेकिन लगा कि ये केवल कोरी बातें हैं। तब जा कर के यहाँ शहाबुद्दीन साहब थे, अपने लोगों को बोल करके उन्होंने कहा, और लालू जी यहीं दरोगा राय कॉलेज में उनके नेतृत्व में, उनके अथी पर हमने राजद की सदस्यता ग्रहण किया, और करीब 7-8 वर्ष राजद में भी हम रहे। लेकिन ये जो व्यवस्था वहीं का वहीं रह गया। वही बात है कि केवल सीसी बदला है, दारू वहीं है। तो यहाँ सरकारें केवल बदली है, व्यवस्था कुछ नहीं बदला। इससे क्या उम्मीद कर रहे हैं जनसुराज से? यही लगा कि इनमें कुछ ऐसा चीज है जो बिहार को एक नई मुकाम देंगे, और जो लोगों की सोच है, जो लोग सोच चाहते हैं कि बिहार देश के अग्रणी प्रदेश में आए, यहाँ से लोग बाहर पलायन न करें, यहाँ से या पढ़ने के लिए बच्चे बाहर नहीं जाएं, यहाँ ही उसकी उचित व्यवस्था हो, ये तमाम चीज होगी। इन्हीं में वो चीज दिखाई देता है। छात्र जीवन से हमने कांग्रेस से शुरुआत की, और अभी पिछले 2023 तक मैं कांग्रेस में ही रहा। लेकिन होता क्या है, देखिए, कांग्रेस हो या भाजपा हो, बिहार में
पिछले 30-35 सालों से सिर्फ 2 पार्टियों की सरकार चल रही, 2 भाइयों की सरकार बोलिए, चाचा भतीजा की सरकार बोली, और बाकी जितने लोग हैं, जितने दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब इनके पीछे लगे हुए हैं। हम लोगों ने कांग्रेस में महसूस किया है, जमीन पे कार्य किया है, लेकिन व्यवस्था में जब देखते थे कि भ्रष्टाचार हुआ हमारी पार्टी चुपचाप से मूक दर्शक बनी हुई है और उसके पीछे पीछे चल रही, तो कहीं ना कहीं घुटन होता था। और इन्हीं घुटनों की वजह से हम लोगों ने पार्टी छोड़ने का विचार बनाया। उसी दरमियान प्रशांत जी एक बेहतर सोच लेकर चले थे, क्योंकि इनका जो 3 वाक्य है, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास, जो जितने भी लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन चाहने वाले लोग, वो चाहते थे कि यहाँ परिवर्तन हो। लेकिन लालू जी से लेकर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सारे लोग सिर्फ कोई अपना परिवार को ठीक कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार में, यानी होता है लालू जी के राज में अपराधियों का राज था और नीतीश जी के राज में अधिकारियों का राज है। मनमानी चल रहा, जनता पिसा रही है। खलबली तो सभी दलों में है, इसलिए है कि केवल उसमें जो है आदमी बदलता है, केवल उसमें दल बदलता है, व्यवस्था जस की तस रह जाती है, सिस्टम जस का तस रह जाता है। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी ने बड़े चिंतन और मंथन किया और देखा कि ये व्यक्ति बदल रहा है, पार्टी बदल रही है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदल रहा है, जिसके कारण आम जनता को लाभ नहीं पहुंच रहा है। आज देखिए, चाहे इतने लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस ने सरकार चलाई, उसके बाद कांग्रेस से सत्ता गई तो राजद सत्ता, बिहार की सत्ता को संभाला, राजद के बाद जदयू संभाला और इसके सहयोगी दलों ने साथ दिया। लेकिन न कांग्रेस के जमाने में यहाँ से विद्यार्थियों का पलायन रुक पाया, न मजदूरों का पलायन रुक पाया। आज हमारे यहाँ के मोटी रकम राजस्थान में जाकर के कोटा में हमारे यहाँ के लड़के पढ़ने के लिए मोटी रकम वहाँ देते हैं। उसके बाद पलायन यहाँ से मजदूरों का आप देखेंगे कि यहाँ की ट्रेनें जो है, जब समस्तीपुर दरभंगा से इतना लोड हो जाती है कि सिवान में उसमें जगह नहीं मिलता है, ये सब पलायन जाकर के उधर लोग करते हैं मजदूरी की। आगे क्या कार्यक्रम होगा? पटना में कोई कार्यक्रम आप लोग बता रहे थे? पटना में 28 तारीख को एक मंथन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है और उस 28 तारीख को बापू सभागार में हम लोग चलेंगे। माननीय प्रशांत किशोर जी राय विमर्श करके जो आगामी 2 अक्टूबर को जो जन सुराज पार्टी का घोषणा होना है, उसी के लिए विचार मंथन होगा, सबों का राय लिया जाएगा और कैसे कहां पर कार्यक्रम 2 अक्टूबर को होगा और कैसे उसको सफल किया जाएगा, कैसे लोगों को वहां हम लोग प्रेरित करके ले चलेंगे। ये हम समझते हैं कि इन्हीं सब गाइडलाइन के लिए माननीय प्रशांत किशोर जी 28 जुलाई को बापू सभागार में पटना में हम लोगों को बुलाए।